गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रयोगशाला उपकरणों के बारे में परिचय से संबंधित क्लास में आज देखेंगे ब्यूरेट, जो आयतनमितीय विश्लेषण में काम में आती है। यह है कांच की नली ब्यूरेट और ये ब्यूरेट स्टैंड पे लगी हुई है। ये देखो क्लिप है, क्लिप को दबा करके ब्यूरेट को निकाला जा सकता है और इस ब्यूरेट को फंसाया भी जा सकता है। ये ग्लेज टाइल है जो कोनिकल फ्लास्क या बीकर में होने वाले परिवर्तनों को स्पष्ट दिखाने में मदद करती है, यानी अंतिम बिंदु आसानी से दिख जाए, इसके लिए इसको काम में लेते हैं ग्लेज टाइल को। अब ये ब्यूरेट टोटल 50 ml की है। 0 ऊपर अंकित होता है, नीचे 50 अंकित होता है, 0 से 50 ml। ये इसकी नोज़ल है, टोंटी है, जिसकी सहायता से अपन विलियन पास कर सकते हैं। जब नोज़ल और ब्यूरेट की नली समानांतर होती है तो आसानी से विलियन पास होता है, और जब 90 डिग्री पर हो जाती है तो विलियन पास नहीं होता है। अब इसको अपन किस तरीके से साफ करते हैं, विलियन इसमें किस तरीके से भरते हैं वो देख लेते हैं। तो विलियन दो टाइप के होते हैं, एक पारदर्शी विलियन होते हैं, एक रंगीन विलियन होते हैं। पहले पारदर्शी विलियन इसमें भर करके और देखते हैं, और ब्यूरेट को किस प्रकार से खंगालते हैं उसके बारे में भी देख लेते हैं। अब देखो अपने पास ये नोज़ल है, इसको बंद कर दिया है 90 डिग्री पर, और सीधा विलियन नहीं भरेंगे, क्योंकि सीधा विलियन भरेंगे तो ये ऊपर से गिर जाएगा साइड में। इसलिए इसके ऊपर क्या लगाते हैं, कीप लगाते हैं। ये कीप लगा दिए, और कीप लगा करके अब इसमें विलियन भर लेंगे और 0 से ऊपर तक भर लेंगे। अब ये चूँकि पारदर्शी विलियन है, ये 0 से ऊपर तक विलियन, ये कीप हटा दिया है। अब देखो इसमें जो आपको अर्धचंद्र दिखाई दे रहा है, यानी कटोरा जैसे गोल नीचे वाला, वो लेवल जो है वो 0 पर होना चाहिए। इसको 0 पर सेट करने का तरीका क्या है, पारदर्शी जो विलियन होते हैं इसको मेनिस्कस बोलते हैं। तो पारदर्शी विलियनों में ये जो मेनिस्कस का निचला हिस्सा है, यानी कटोरे का निचला हिस्सा, वो क्या होता है, वो 0 पर होना चाहिए, यानी उसका तल जो है वो 0 की सीध में होना चाहिए। पारदर्शी विलियनों के लिए निचला और रंगीन विलियनों के लिए ऊपर का। तो देखो इसको 0 पर सेट कर लेते हैं, विलियन निकाल करके। कटोरे का निचला हिस्सा 0 के सीध में होना चाहिए। यह है मेनिस्कस। अब देखो इसको खंगालने के लिए देखो गोल गोल घुमाते हैं और घुमा करके एक बार खाली कर देते हैं। जल से भरिए और एक बार खाली कर दी, ये लो, घुमाते रहो और खाली करते रहो, तो खंगाल ली। फिर दोबारा इसके अंदर जल भर लेंगे, पानी भर लिया, ओवरफ्लो है कई बार हो जाता है, ये लो कीप हटा दिया। अब इसको लगभग आधा भर के घुमाते घुमाते क्या कर लेंगे, वापस खाली कर लेंगे। तो एक बार जल से खंगाली, फिर दोबारा जल से खंगाली, यानी ब्यूरेट साफ करने का तरीका है। क्योंकि अपन अलग अलग विलियनों को काम में लेते हैं, इसलिए सही रीडिंग आए इसके लिए पहले 2 बार पानी से खंगाल ली। अब जिस विलियन से टाइट्रेशन करनी है उसको भर लेते हैं। तो देखो ये रंगीन विलियन है पोटेशियम परमैंगनेट का, और ये रंगीन विलियन गुलाबी कलर का जो अपन भर रहे हैं, ये लगभग आधा भर लिया है। और आधा भरने के बाद इसको घुमाते हुए क्या कर देंगे, खाली कर देंगे। यह है खंगालना, खाली कर दिया। फिर एक बार और खंगाल लेंगे ताकि ब्यूरेट अपनी इसी विलियन से क्या हो जाए, कोई अशुद्धि नहीं रहे, इसी विलियन की बन जाए, ताकि अपनी रीडिंग जो प्राप्त होगी वो एकदम क्या आएगी, सही प्राप्त होगी। ये दोबारा वही KMnO4 का विलियन भर लेते हैं। लगभग आधी भरने के बाद ब्यूरेट को घुमाते हुए कीप हटा के, ब्यूरेट को घुमाते हुए और खाली कर देंगे वापस सिंक में।
अब ये अपनी ब्यूरेट है वो रीडिंग लेने के लिए तैयार हो चुकी है। अब इसमें जिस विलियन का अपने को अनुमापन करना है उस विलियन को भर लेंगे। नोजल बंद है, ये ध्यान रखें, नहीं तो विलियन नीचे से निकल जाएगा। ये देखो एयर बबल्स बन रहे, एयर बबल्स बन रहे हैं तो थोड़ा सा कीप को जो है ऊपर उठा लें जिससे एयर निकल जाए, साइड से पास हो जाए, तो ये ऐसी समस्या नहीं आएगी। तो देखो अब विलियन जो है वो अपन भर लेते हैं। एयर बबल्स कीप को हटा करके निकाले जा सकते हैं। ये है रंगीन विलियन। अब तक जो भरा अपन ने वो था रंगहीन, कलरलेस था, ये कलर्ड है। अब जब कलर्ड विलियन भरते हैं तो इसमें जो मेनिस्कस है यानी तल जो है विलियन का उसको 0 पर सेट करने के लिए ऊपरी तल लेते हैं। इसमें रंगीन विलियन में ऊपरी तल को क्या करते हैं 0 पर रखते हैं। उसमें क्या कर रहे थे, कटोरे का निचले भाग को 0 पर सेट कर रहे थे। इसमें ऊपरी तल को, रंगीन विलियनों में ऊपरी तल को क्या करते हैं 0 पर सेट करके रखते हैं, यानी मेनिस्कस को 0 पर रखते हैं। जो एक्स्ट्रा सॉल्यूशन है उसको नोजल को चालू करके क्या कर देते हैं, निकाल देते हैं, और ऊपरी तल को क्या कर लेते हैं 0 पर या 0 की सीध में कर लेते हैं। यही ध्यान रखना होता है। पारदर्शी विलियनों में नीचे वाला और रंगीन विलियनों में ऊपर वाला तल देखते हैं और देख करके और फिर ब्यूरेट को ब्यूरेट स्टैंड में लगा देते हैं इस तरीके से। और ब्यूरेट स्टैंड में लगाने के बाद अपन टाइट्रेशन शुरू कर सकते हैं। तो ये अपना, अब ब्यूरेट को देखो खाली करते टाइम जो है वो ड्रॉप बाय ड्रॉप, जब टाइट्रेशन करते हैं तो ड्रॉप बाय ड्रॉप गिरनी चाहिए। ऐसे नहीं कि अपन ने तेज़ी से चला दिया ब्यूरेट को। जब अपन तेज़ी से ब्यूरेट को चलाते हैं तो देखो विलियन बहुत तेज़ी से नीचे की तरफ गति कर रहा है, और इससे अपने को अंतिम बिंदु जब आएगा टाइट्रेशन में, दोनों विलियनों की रिएक्शन के बाद जो अंतिम रंग प्राप्त होता है, अपने को अंतिम बिंदु प्राप्त होता है कोनिकल फ्लास्क में, वो मालूम नहीं चलेगा। इसलिए ब्यूरेट जब टाइट्रेशन में अपन चालू करते हैं तो उसमें नोजल को इतना खोलें कि एक एक ड्रॉप बाय ड्रॉप जो है वो इसमें कोनिकल फ्लास्क में ब्यूरेट से गिरे, नहीं तो अपन शार्प रीडिंग प्राप्त, तीक्ष्ण बिंदु जो अपने को अंतिम बिंदु पर प्राप्त होता है वो प्राप्त नहीं कर सकेंगे। तो यह है ब्यूरेट, अपनी टोटल 50 ml की होती है, और ये आयतनमितीय विश्लेषण में यानी टाइट्रेशन में काम में आती है। और इसमें अपन ने देखा खंगालने की तकनीक और ब्यूरेट के बारे में संपूर्ण जानकारी। धन्यवाद।